नमस्कार साथियों, प्रियंकेश स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पॉपुलेशन और उसके कंट्रोल मेथड्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ऐसा जानते हैं कि पूरे विश्व की जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। इसके कारण से हमारे देश के सामने बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती चली जा रही है। इसलिए हमारा नैतिक दायित्व है कि हम अपने देश के जनसंख्या को, विश्व की जनसंख्या को नियंत्रित करें, ताकि हमारा देश गरीबी, भुखमरी, प्रदूषण, तमाम स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं इत्यादि से छुटकारा पा सके। वन बाय वन करके हम समझेंगे। जैसे लेस डेवलप्ड जो कंट्री है उसमें लगभग 29% बच्चे हैं जिसका उम्र 15 से कम साल, और 15 से 29 साल के जो है युवा जो है वो 19% है। करंटली जो लेस डेवलप्ड कंट्री है जिसमें 1.7 बिलियन चिल्ड्रन पॉपुलेशन है और 1.1 बिलियन यंग पॉपुलेशन। लेस डेवलप्ड कंट्री में चिल्ड्रन 40% और यंग जो है 20% है। डेवलप्ड कंट्री में क्या है? चिल्ड्रन 17% और यूथ 13%। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया में जो है दिल्ली में, इसका डेंसिटी जो है 11,297 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ मात्र 17 प्रति किलोमीटर स्क्वायर में लोग रहते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है इंडिया में किस हिसाब से होता है? सिंपल, 3.90%। बहुत ही अधिक वार्षिक वृद्धि दर है। अर्थात एक औरत औसतन अपने लाइफ में 1 साल में इंडिया की पॉपुलेशन 3.9% बढ़ जाती है। अब बात करना चाहेंगे कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन, क्या क्या कारण हो सकते हैं? राइज इन बर्थ रेट, जन्म दर का अधिक होना, पॉपुलेशन डेंसिटी, डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी रेट, मरण दर में कमी। क्यों? स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ गई तो जिसके कारण से मौत कम होती है। माइग्रेशन, अब किसी एरिया में लोग आ जाएंगे, चाहे वो रोजगार या शिक्षा के कारण से, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो तत्काल उस एरिया की जनसंख्या बढ़ जाती है। अर्ली मैरिज मतलब कम ही उम्र में शादी कर लेना। डिमांड फॉर चिल्ड्रन, जिद मचा देते हैं कि इसका बच्चा होना ही चाहिए। नहीं, तो बच्चा का जिद जो है पॉपुलेशन को बढ़ाता है। पॉलीगैमी, कुछ लोग एक से अधिक शादियाँ करते हैं, इसे हम पॉलीगैमी कहते हैं। और ये भी जो है बढ़ती जनसंख्या का एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। चॉइस फॉर मेल चाइल्ड, हमें बेटा ही चाहिए, बेटियां नहीं चाहिए। बेटा के चक्कर में कई बेटियां पैदा कर लेते हैं, इससे देश की जनसंख्या बढ़ जाती है। विडो मैरिज, अब जिसके पति मर गया है, बेचारे को तो अब तो बच्चे नहीं होने हैं, लेकिन जब
उनका शादी करा दिया जाएगा, फिर एडिशनल बच्चे होंगे जो प्रीवियस फैमिली से थे, हम प्रीवियस हस्बैंड से थे, तो दूसरे हस्बैंड से भी बच्चे होने अनिवार्य मान लेते हैं। कल्चरल नॉर्म, किसी किसी कल्चर में 2-4 शादियां करना या जो है 7-8-10 बच्चे पैदा करना एक कल्चर का हिस्सा मानता है, जो क्या करता है हमारी जनसंख्या को वृद्धि कर देता है। वोमेन एजुकेशन कंडीशन, औरत का जो है एजुकेशनल कंडीशन पुअर होना भी पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है। एजुकेटेड कम्युनिटी, ऐसा देखा गया है एजुकेटेड कम्युनिटी में पॉपुलेशन ग्रोथ कम है। इम्प्रूव्ड हेल्थ स्टेटस, आज के ज़माने में हेल्थ स्टेटस इम्प्रूव हो गया है, इस कारण से मोर्टेलिटी रेट घट गया है, यानी जो बच्चे जन्म लेते हैं हाँ मरते बहुत कम है, इस कारण से पॉपुलेशन एडप्ट होता है। पॉवर्टी, गरीबी भी जो है पॉपुलेशन इंक्रीज कराने में हेल्प करता है। जैसे बच्चे के माता पिता ये चाहते हैं क्या कि हमारे बच्चे हमारे सहारा है, हमारे काम में हाथ बटाएंगे, अधिक बच्चे होंगे तो कमा के पैसे अधिक लाएंगे, ये उनका सोच है। लिटरेसी और शिक्षा, मतलब ज्ञान के अभाव में लोग अधिक बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें पता नहीं है कैसे कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना ताकि बच्चे कम पैदा हो, या क्या सेफ्टी मेजर एडॉप्ट करना है। इम्प्रूवमेंट इन पब्लिक हेल्थ सर्विस आज की डेट में इम्प्रूव हो चुका है, इसका असर पॉपुलेशन ग्रोथ पर मिल रहा है। मेडिकल टेक्नोलॉजी दैट इज वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक्स, आज की डेट में बीमारी के कारण से मौतें बहुत कम हो रही है, उसका कारण यह है वैक्सीन और एंटीबायोटिक का आविष्कार, जिससे क्या होता है रोग आसानी से ठीक होते हैं और मृत्यु दर घट गया है। इंक्रीज फूड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आज के डेट में एक ज़माना होता था इंडिया भूखमरी का शिकार होता था, लेकिन आज वो अलग ज़माना है, इंडिया अपने जैसे एक दूसरे कंट्री को भी खिलाता है। इंक्रीज जो है फूड प्रोडक्ट जो है जनसंख्या वृद्धि में सहायक है। गुड हाउसिंग कंडीशन, आज की डेट में अच्छा जो है रहन सहन का सुविधा है, जिसके कारण से लोगों में सेफ्टी का आभास हुआ है। पहले सेफ्टी के अभाव में लोगों के जाने जाते थे। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण के कारण से लोगों का जॉब अपॉर्चुनिटी अधिक मिल रहे हैं, बेटर जो है एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी मिल रहे हैं, इस कारण से उस एरिया में दैट इज अर्बनाइज्ड एरिया में लोगों का माइग्रेशन अधिक होता है, इमिग्रेशन अधिक होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री लगाने के कारण से लोगों को काम आसानी से मिल जाते हैं, इस कारण से उस क्षेत्र में पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, देखा जाता है। इंडिया शेयर्स 17.7% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, जान लीजिए 17.7% दुनिया का पॉपुलेशन इंडिया में रहता है। इंडिया पॉपुलेशन डेंसिटी 382 पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में इंडिया में 382 लोग औसतन रहते हैं। एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द वर्ल्ड, जबकि वर्ल्ड का जो है एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी 46 ओनली है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडियन एज 60+, पहले जब देश आज़ाद हुआ था उस समय लोगों का जीवन प्रत्याशा 35 वर्ष मात्र आंका गया था, बट आज के डेट में इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटी, इंक्रीज्ड फूड प्रोडक्शन इत्यादि के वजह से लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ चुका है। माइग्रेशन, व्हाट इज माइग्रेशन? मूवमेंट ऑफ
people from one place to another place. There are two types of migration. Immigration, IMIGRATION, या immigration. Immigration add up population of a location. किसी लोकेशन का इमिग्रेशन पॉपुलेशन को इंक्रीज कराता है, मतलब बाहर से लोग जब यहाँ आएंगे तो क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा ही. बट इमिग्रेशन डिक्रीजेज पॉपुलेशन, लोग यहाँ से जाएंगे तो इस लोकेलिटी का पॉपुलेशन घटेगा ही. परसेंटेज ऑफ इंडियन लिविंग इन बीपीएल, आज के डेट में बीपीएल कैटेगरी में कितने परसेंट इंडियन रह रहे हैं, तो 40%. इंडिया लिटरेसी वोमेन का है 39.4% और मेन का 63.9%. यानी आज भी जो है वोमेन पॉपुलेशन को शिक्षा नसीब नहीं हो पाता सबों को. मिनिमम एज फॉर मैरिज पहले जो है 18 साल लड़की के लिए और लड़के के लिए 21 था. बट 2020 में भारत सरकार ने मैरिज का मिनिमम एज दोनों के लिए, बॉयज और गर्ल दोनों के लिए 21 साल कर दिया है. टुडे अबाउट 60% इंडियन वुमेन यूज कॉन्ट्रासेप्टिव. आपको जानकर हैरानी होगी, ओनली 60% फीमेल यूजेस कॉन्ट्रासेप्टिव इन देयर लाइफ. इस कारण से पॉपुलेशन इंडिया का बढ़ते जा रहा है. लोगों में कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर का ज्ञान नहीं है, ज्ञान का अभाव है. 6 out of 10 of the world's poorest is a woman. संसार में 10 में से 6 वुमन क्या है, वह पुअरेस्ट कंडीशन में जीती है. ओवर एन एवरेज परसेंटेज ऑफ वुमेन पॉपुलेशन वुमेन पार्लियामेंटेरियन, जो पार्लियामेंट में हाउस में काम करते हैं या सांसद के रूप में है पूरे वर्ल्ड में, वो लगभग 22% औरतें हैं. यानी हर जगह जो औरतों की उपस्थिति कम दिखता है. सिंबल ऑफ स्मॉल फैमिली, स्मॉल फैमिली का एक सिंबल बनाया है क्या, रेड इन्वर्टेड ट्रायंगल. रेड इन्वर्टेड ट्रायंगल मतलब दो जो है शीर्ष ऊपर में एक नीचे में, मतलब हम दो हमारे एक को इंगित करता है. ये एक आइडियल कंडीशन है जिसका पॉपुलेशन डिक्रीज करता है. बट इंडिया हैज अडॉप्टेड द पॉलिसी 2 चाइल्ड पॉलिसी. इट मीन्स हम दो हमारे दो, यानी एक तरह से कहेंगे क्या, स्क्वायर सेपरेट. फुल फॉर्म ऑफ NRR, इट मीन्स नेट रिप्रोडक्टिव रेट. नेट रिप्रोडक्टिव रेट 1970 में फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को स्लोगन दिया गया था 2 या 3 बस, 2 या 3 बस. लेकिन 1980 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का स्लोगन था हम दो हमारे दो. यानी 2 या 3 नहीं, हम दो हमारे दो. एक के बाद अभी नहीं, एक के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं. पति पत्नी करे विचार, स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार, ये जो है 1980 में दिए गए नारे थे. पति पत्नी करे विचार, स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार. नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट फैमिली प्लानिंग मेथड. There are mainly 2 types of family planning methods, temporary and permanent. Temporary method includes natural method, biological method, chemical method, mechanical method, hormonal method.
नेचुरल मेथड में क्या होता है? एब्सिस्टेंस ऑफ पोटियस इंटरप्टस लैक्टेशनल एमोनिया मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में फॉर्म्स वेजाइनल टैबलेट जेलीज क्रीम्स etc। मैकेनिकल मेथड में मेल एंड फीमेल कॉन्डोम्स डायफ्राम्स स्पॉन्जेज इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस etc आते हैं। हार्मोनल मेथड में स्किन पैचेज वेजाइनल रिंग्स पिल्स इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे परमानेंट मेथड, दैट इज मेल स्टरलाइजेशन एंड फीमेल स्टरलाइजेशन। साथ ही साथ टेम्पोररी मेथड्स के 1 बाय 1 सभी पार्ट को देखेंगे। ओके, थैंक यू। अपना ख्याल रखें।